हम लोग इंडियन हैं, वी आर इंडियन। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, वी वांट टू स्टडी इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश एवरीथिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश टू इंग्लिश एवरीथिंग, सर टीच मी इन इंग्लिश एंड explanation in English, all everything in English, then everything in English, then why you can't, then why you understand this what I am saying here? तो फर्स्ट एट ऑल आपको सबसे पहले उसको हिंदी में समझना होगा, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर मैं आपके सामने इंग्लिश बोलूं 1 घंटे, आप मुझे क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि मैं एक अच्छा टीचर हूं, यही सोचेंगे। लेकिन पढ़ा के जाने के बाद आपको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या सोचेंगे? पहले तो मैं आपको बहुत अच्छा लगूंगा। जैसे शादी होता है ना, तो शादी में दुल्हन बहुत अच्छी लगती है, पहले मेकअप की रहती है, आया। अब मेकअप के दूसरे दिन बाद क्या होता है? दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है, इसी से शादी किए हैं, आया। तो पहले रियलिटी होनी चाहिए ना। तो जो हिंदी मीडियम वाले उनको बता दे रहे हैं, जो लोग हैं, ज़्यादा तो है नहीं, कितने लोग हैं, हाँ बस चलिए। तो हिंदी मीडियम वालों को ये बता दे रहे हैं कि आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर हमने कोई चीज़ हिंदी में पढ़ लिया तो दैट इज़ सफिशिएंट, गलत। अगर आपने हिंदी में पढ़ लिया तो सफिशिएंट, आजकल मैं बता दूं हिंदी की कोई कीमत नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन हर क्षेत्र में देखिए, शैम्पू से लेकर के हवाई जहाज़ तक सभी चीज़ों का नाम अंग्रेजी में रहता है। कभी आपने किसी हवाई जहाज़ के ऊपर लिखा हुआ देखा है हवाई जहाज़? ऐसे हिंदी में लिखा हो, हा और बड़ा वाह और बड़ी ई। एरोप्लेन्स देखे होंगे, इंडियन एरोप्लेन्स। शैम्पू, किसी शैम्पू का नाम बताइए जिसके ऊपर लिखा हो हिंदी में? बाबा रामदेव की बाबा रामदेव की अच्छा बाबा रामदेव की ना, हाँ, वो इंडिया को बहकाना चाहते हैं। वही आटा मार्केट में 20 रुपए किलो मिलता है और वो पता नहीं आटे में केसर डाल देते होंगे, उनका 50 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। तो देखो, हम लोग इंडिया वाले ना भावनात्मक होते हैं। भावनात्मक का मतलब जानते हैं? भावनात्मक का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इनसे अपना दुख बता दूं ना तो ये भी रोने लगेंगे। ये सोचेंगे नहीं सच में इसको दुख है कि नहीं है, पहले इस मुद्दे पर नहीं आएंगे। अगर मैं बता दूं हमको ये लड़का बहुत ज़्यादा मारा है, ये हमको रास्ते में बहुत परेशान करता है, तो ये इतने भावुक हो जाएंगे, कहेंगे ठीक है छुट्टी होने तो इससे आज मिलते हैं। लेकिन ये एक बार भी उससे जाके नहीं पूछेंगे कि क्या तुम सच में मारते हो, सच में उसको परेशान करते हो, ये नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या? रीज़न हम लोग नहीं पूछते, क्योंकि हम लोग बहुत भावुक होते हैं, ठीक है। और भावुक होना भी चाहिए ना। हमारे अंदर क्या है? फीलिंग्स हैं। क्या हैं? फीलिंग्स हैं, ठीक है। और ये फीलिंग्स सबको ले डूबती है।